मामा जी, शिवराज सिंह मामा जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, अखिलेश यादव जी, हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता साथियों की आज पृथ्वीपुर की पावन भूमि पर यहाँ पर विराजमान समस्त विधानसभा के देवतुल्य कार्यकर्ता साथियों, मतदाता साथियों और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, मंच पर विराजमान दिगोड़ा, मोहनगढ़, जेरोन, पृथ्वीपुर चारों मंडलों के हमारे समस्त पदाधिकारीगण, जिले के पदाधिकारीगण, कार्यक्रम के संयोजक श्री कमलेश जैन जी, हमारे समस्त जनप्रतिनिधिगण जिसमें सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य साथी, पार्षदगण, चेयरमैन नगर परिषद पृथ्वीपुर, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, मंचासीन अतिथिगण और विधानसभा क्षेत्र और जिला निवाड़ी टीकों के कोने कोने से पधारे हमारे साथियों, हमारी शक्ति स्वरूप माता बहनें, पत्रकार साथियों और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दे रहे हमारे प्रशासनिक साथीगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने और भारतीय जनता पार्टी के समस्त साथियों ने बहुत सारे गर्वित बातें कह दी। सबसे पहले तो विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पृथ्वीपुर विधानसभा में कमल के फूल को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिन देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, देवतुल्य मतदाताओं ने जो अपना अभूतपूर्व सहयोग दिया है, जो यहाँ पर विराजमान हैं उन सभी का, और जो यहाँ पर विराजमान नहीं है पूरे विधानसभा क्षेत्र और पूरे मध्य प्रदेश में जहां पर भी है, उन सभी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इसके साथ ही आने वाले वर्ष 2023 की शुभकामनाएं आपको दें। इससे पहले हम आपसे एक माफी मांगेंगे पिछले 2023 और 22 में या जब से भी आपके बीच जो भी हमारी गलतियां आपसे हुई हैं, उन सब के लिए हम आप सबसे माफी चाहते हैं, क्योंकि गांव-गांव और गली-गली में यही चर्चा तो हो रही कि डॉक्टर साहब ने गलती करी। हो रही है नहीं हो रही? बोलो, हो रही? डॉक्टर साहब ने गलती, डॉक्टर साहब की गलती है, डॉक्टर साहब कछु नहीं जाना। अरे भैया, तुम्हें तो ऐसा ही भोलो भालो चाहने सो, हम तो तुम्हारे लाने ऐसे ही भोले वाले हैं कि कछु नहीं जाना। बोलो, संगे हो के नहीं है? तो हम भी भोले वाले, तुम्हारा लाने हम कछु नहीं जाना। गलती माफ कर रही हो। मैं साथियों, आपने मेरे जीवन के लिए भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए अपने जीवन का जो सर्वस्व दे दिया है, उसको हमारा एक जन्म ही नहीं है, अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। ये फर्जी राजनीतिक बातें नहीं है, ये दिल की आवाज है। जो सम्मान आपने दिया है कि आज हमारी पहचान भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले यहां से भोपाल और दिल्ली तक है, वो आप सबके आशीर्वाद से। और आप सबने जो आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के कर्ज को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। अगर आपके मन में कभी ये भाव आता हो, जैसा कि विरोधी लोग कहते थे कि चुनाव हारने के बाद डॉक्टर शिषपाल को भग जाना है, अभी आभार हरिशंकर जी करेंगे, बैठे हुए हैं, हमने पीछे छोड़ रखा है। डॉक्टर शिषपाल को बांध पिछोरा भाग देखोरा,
सुना था नारा आपने कि नहीं सुना था? अरे भैया 15 मिनट होने बात अपनी। भैया हम हारे तो 2018 में भी थे, तो भी नहीं भगे, और फिर 2021 में जीते, फिर भी नहीं भगे, और 2023 में हार गए, फिर भी नहीं भग रहे। याद रखना हमारी बात को कि डॉक्टर शिषपाल कभी हारता नहीं है, मैं हारा नहीं हूं, याद रखना। हारता वो है जो अपने जज्बे से हार जाता, अपनी हिम्मत हार जाता है। चुनाव तो बहुत आते हैं, बहुत जीतते हैं अपन लोग और हारते हैं। डॉक्टर शिषपाल ना तो चुनाव जीता था, एक भारतीय जनता पार्टी परिवार चुनाव जीता था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी चुनाव जीते थे, और आज भी भारतीय जनता पार्टी परिवार आप मान लीजिए आंकड़ों के खेल में अपन पीछे रह गए हैं, लेकिन अपन को हार नहीं मानना है। डॉक्टर शिषपाल कभी हारता नहीं है। जब तक मेरी सांसें हैं, पृथ्वी पर की पावन भूमि से मेरा प्यार बना रहेगा। और हम तो अछरू मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरा कफन भी भारतीय जनता पार्टी का हो, और मेरे जीवन की अंतिम अग्नि भी पृथ्वी पर विधानसभा क्षेत्र में हो। भ्रामक बातें फैलाने वाले लोगों की बातों में मत आप जा जाना। बहुत लोग हमारे भोले वाले साथी, जिनको ये पता नहीं है कि राजनीति क्या होती है, वो उन झूठे और फरेबियों की बातों में बह गए हैं। उन्हें जरूर राजनीतिक ज्ञान नहीं, लेकिन मजबूरी में वो चूंकि बातों में आ गए और चले गए। उन्हें भी समझाना है और आपको भी समझना है कि डॉक्टर शिषपाल भागने वाला नहीं है। और जो लोग नदी के किनारे साहिल पे बैठ करके दरिया पार करने का सोच रहे हैं, वो कभी दरिया पार नहीं कर पाएंगे, चिंता नहीं करना। वो किनारे से ही सोचते रहेंगे कि हम बेतवा पार करेंगे, हम जामनी पार करेंगे, और हम ये करेंगे और वो करेंगे। हमारा और आपका प्रेम इतना तगड़ा है कि प्रेम कभी कम नहीं हो सकता है, और इसलिए नहीं हो सकता है कि इस प्रेम को निभाने वाले दोनों ही ईमानदार हैं। आप भी ईमानदार और हम भी ईमानदार। जब प्रेम टूटता है तो कभी ना कहीं एक पक्ष कहीं ना कहीं बदमाशी करता है या कोई ना कोई गलत काम करता है। हम तो कभी गलत काम या आपको छोड़ने वाला काम कर ही नहीं सकते हैं, और आप तो हमें छोड़ते ही नहीं, ये भी हमें पता है। इसलिए याद रखना हमारी बात को कि जो लोग हारने की बात कहते हैं, उनसे यही कहना है कि डॉक्टर शिषपाल ने कहा है कि डॉक्टर शिषपाल कभी हारता नहीं है। वो कल भी जीता था, आज भी जीता, और जब तक सांसें चलती रहेंगी तब तक भी जीतते रहेंगे, हम कभी हारेंगे नहीं। और जिनको पचते नहीं है, हम नहीं पचते, आप नहीं पचते, हमारे अध्यक्ष नहीं पचते, वो तो मिटाते ही रहते हैं, वो ऐसे मिटाते रहते हैं। जिलाध्यक्ष जी भी बेचारे 2018 में जिलाध्यक्ष बने थे, रोज मिटाते हैं अध्यक्ष जी को, बस मिटने ही वाले हैं, रोज मिटाते हैं, मिटने ही वाले। हमारे पास फोन आ गया है कि तुम अध्यक्ष बन जाओ, तुम अध्यक्ष बन जाओ। अरे भैया हम कह रहे तुम बन तो जाओ, हम तो तुम्हारे पीछे ठाड़े हैं। ऐसे भी लोग हैं। अब दो बातें और हम आपको बता दे रहे, जब तक शिवराज सिंह चौहान साहब, उनका इतना आशीर्वाद हमारे ऊपर है, व्यक्तिगत डॉक्टर शिषपाल के ऊपर है और प्रदेश की जनता के ऊपर तो है ही, कि हम हजारों जन्म लेंगे तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का कर्ज अदा नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम जिंदा रहेंगे कहते रहेंगे कि शिवराज जी का आशीर्वाद हमें मिला। ऐसे जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो लोग कहते थे कुछ बड़ा होने वाला है, अध्यक्ष जी कहते थे कि नहीं कुछ बड़ा होने वाला है। हम कहते थे क्या बड़ा होने वाला है? शिवराज जी बदलने वाले हैं, दूसरा मुख्यमंत्री आने वाला। शिवराज जी ने पूरा कार्यकाल किया, अब पार्टी की व्यवस्था है, हम यहां काम कर रहे हैं, पार्टी में काम करने के लिए जम्मू कश्मीर भेज देगी तो हम वहां भी चले जाएंगे।
पार्टी हमें काम करने के लिए निवाड़ी भेज देगी, निवाड़ी चले जाएंगे। पार्टी हमें काम करने के लिए छतरपुर भेज देगी, छतरपुर चले जाएंगे। काम करने के लिए प्रदेश में खंडवा भेज दी, खंडवा चले जाएंगे। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को दूसरे किसी काम में लगा दिया, वो उस काम को कर रहे हैं, लेकिन शिवराज जी को कोई मिटा नहीं पाया, कि बातें कहने वाले लोग नहीं मिटा पाए थे। और अब लोग पता क्या कह रहे हैं, आपको हंसी आएगी, कि मोहन यादव जी को इसलिए बना दिया कि उत्तर प्रदेश और बिहार में वोट चाहने यादव ने सो बना। क्या कह रहे हैं अब जा कर लगे कि यादवों के वोट चाहिए उत्तर प्रदेश बिहार में, इसलिए मोहन यादव जी को बना था, चुनाव बाद हटा देने उन्हें। ऐसे ही मुकुंदी कुशवाहा जी के बारे में लोग कहते थे कि विधायक जी ने कुशवाहा इसलिए बना दिया जनपद अध्यक्ष कि कुशवाहाओं के वोट ले लेंगे और बाद में जनपद अध्यक्ष को मिटा देंगे चुनाव बाद, तो उनको भी भ्रमित किए रहे। ऐसे ही मोहन यादव जी के बारे में कह रहे, जो नहीं पचा पाते वो ऐसे ही कहते, और जब नहीं मिटा पाओ सब कि मोहन यादव जी तो आरएसएस के हैं, वे बिरादरी नहीं मानते। चिंता नहीं करने, ठीक है। और मोहन जी हमारी भी निवेदन को सुनेंगे, अखिलेश जी के भी निवेदन को सुनेंगे, और आप सबके भी निवेदन को सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार है, संघ अपनी मदर बॉडी है, सबका सम्मान है, सबकी सुनी जाना, सबका काम होना है। और आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर ही उड़न खटोला पृथ्वी पर उतर जाना है, ये भी ध्यान रखना। तो जो कहने वाले हैं ना, उनके भी मुंह बंद हो जाएंगे। अरे वो तो भैया कमल के फूल को 16-17 हजार में बुक कर रहे थे कि 16-17 हजार में कमल को फूल को खो जाने, लेकिन 84,000 में हमें पता है। काउंटिंग में हम बैठे थे, जैसे ही मोहनगढ़ मंडल में घुसे तो कछू जने तो पेशाब करवे 3 बेर गए थे, ठीक है। इसलिए जो भी हमारी आवाज को सुन रहे हो, अपनी अपनी कमर कस के रखना। डॉक्टर शिशपाल यादव भागने वाला नहीं है। हमें उनका भी काम करना है जिन्होंने हमें वोट दिया है, और उनका भी काम करना जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है। हमारे अध्यक्ष जी का भी निर्देश है। और हमें उनका भी काम करना जिन्होंने हमारा समर्थन किया है, कार्यकर्ता साथियों ने, और हमें उनका भी करना है जिन्होंने हमारा विरोध किया, उनका भी करना है। और ऐसा इसलिए करना है कि भैया इतने 1 महीने जीते सबके काम करते रहे, तो अगली बार जीते कभी तो परिवार बढ़ाने आए कि नहीं बढ़ाने आए। देखिए, ये परिवार बढ़ाना है तो काम भी करना है। अभी तो अपन हार मानते ही नहीं है। पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारी देवतुल जनता ने जिनको भी विधायक बनाए वो हमारे लिए माननीय है, सम्माननीय है। और माननीय विधायक जी इस बात को हमेशा कहा करते थे, जब वो विधायक नहीं थे तो जहां भी जिस सभा में जाते थे, जिस गांव में जाते थे, जिस मंच पर होते थे, कि स्वर्गीय श्री पिताजी के कुछ बचे हुए काम हैं, उनको पूरा करना है। जनता समझदार है, जनता ने एक 5 वर्ष का मौका दिया है कि पिताजी के बचे हुए काम पूरे हो जाएं। कांग्रेस की सरकार आ रही है, हम विधायक बन रहे हैं, पिताजी के बचे हुए काम पूरे होना है, तो हम भी चाहते हैं कि पिताजी के बचे हुए जितने काम हैं वे पूरे हो ही जाए। बहुत सारे तो हो गए अभी 20 दिनों में, बहुत सारे हो गए अभी 20 दिन में। पता है आप लोगों को? नहीं पता है। सकेरा में हो गया, भगवत मिश्रा जी के यहाँ तिकोड़ा में हो गया, मोहन कुशवाहा जी के यहाँ हो गया, जेरोन में हो गया, केशवगढ़ में हो गया। विकास कार्य तेजी से चल रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप हारे कहां हो यार? पूरे पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र, गौर से सुनना आज हमारी बातें, हम आपके बीच 24 घंटे। और ये भी ध्यान रखना, जैसे कि अभी आलोक जी बता रहे, कौन बता रहे थे? आलोक जी बता रहे थे कि घर के दरवाजे को नीम चीने थे, हम चीने थे सांस ही।
पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक एक आदमी को जानते हैं हम, जो ये पंडाल में बैठे उन्हें भी जानत, और जो नहीं बैठे उन्हें भी जानत, और जो भोपाल चले गए उन्हें भी जानत। क्योंकि विभिन्न दलों के लोग गुलदस्ता लेकर के भोपाल में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो 164 सीटें हो जानी थी, 163 नहीं, हमारा विधायक तो 1800 से हार गया। इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतनी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। केवल 1800 1000 वोटर चाहने थे। ताकत तो उनने पूरी लगाई है, लेकिन अगर वो ताकत थोड़ी सी कम हो जाती तो पिताजी के बचे हुए काम कैसे पूरे होते। और पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में 224 बूथ हैं, 247 बूथ है। 247 बूथ में से 224 बूथ अपन लोग कितने वोटर्स जीते आपको पता है? आपने कैलकुलेशन किया? 224 बूथ जीते हैं अपन 3000 वोटों से। अध्यक्ष जी 224 बूथ 3000 वोटों से जीते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अधूरे काम स्वर्गीय मंत्री जी के रह गए थे शेष पृथ्वीपुर नगर में। सबसे ज्यादा अधूरे काम रह गए थे पृथ्वीपुर नगर में, और पृथ्वीपुर नगर के 23 बूथ 4800 से हारे। तो हमारा तो यही निवेदन है कि आप लोग धैर्य और संयम का परिचय देना, शांति बनाए रखना, और भारतीय जनता पार्टी परिवार का ये सिद्धांत है संयम, शिष्टाचार, धैर्य, उसको बनाए रखना। हम तो पृथ्वीपुर नगर के बचे हुए काम हो वो पूरे हो जाएं, क्योंकि जो कुछ ऐसे रह गए थे वो हमने भी कराए थे 1.5 साल में। सिविल हॉस्पिटल ले आए थे हम 20 करोड़ की, औद्योगिक केंद्र लाए हम जिसकी कीमत 10,000 करोड़ होगी, काम चल रहा है अभी। सीएम राज स्कूल एक लिया है पृथ्वीपुर नगर में, दूसरा बगल में भोपालपुरा माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर गए थे, वो भी स्वीकृत हो गया। डिग्री कॉलेज को पीजी करा दिया, और पूरे विधानसभा क्षेत्र में 800 करोड़ के काम हुए थे। अब ध्यान रखना कि ये सूची भी 5 वर्ष में बनी रहेगी, सब बन के तैयार हो जाना, ये दिखेंगे। और जो बचे हुए काम है, जो कांग्रेस के माननीय विधायक जी को करना है, पिताजी के बचे हुए काम है, वे भी 5 वर्ष का तो आप लोग सूची बना के रखना, कितने कितने भय हुए विकास काम, और कौन कौन लोग चाह रहे थे। वैसे तो हमने ये देखा है कि उन बचे हुए कामों की पूर्ति कराने के लिए जो लोग लगे हुए थे, पिछले 30 वर्षों में जब कांग्रेस ताकत में हुआ करती थी, सबसे ज्यादा टीनो पोल तो उन्हीं के कपड़ों पर हुआ था। सबसे ज्यादा टीनो पोल किसके कपड़ों पर? जो समर्थन कर रहे थे, जितने लोगों को टीनो पोल और मालिश लगाई थी, वो सब उनके साथ लगे हुए थे, कांग्रेस वालों के साथ लगे हुए। जिन जिन का मालिश हुआ, टीनो पोल हुई, कंघी हुई, वो सब कांग्रेस का काम कर रहे थे। ऐसे साथियों के लिए बधाई के और साधुवाद के देना चाहेंगे, वो साधुवाद के पात्र है कि जितने पूर्व मंत्री जी के, स्वर्गीय मंत्री जी के काम बचे हुए वो पूरे हो जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। और हम तो जब विधायक नहीं थे तब भी आपके चौकीदार थे, आपने विधायक का पद देकर के विधानसभा में बैठा दिया था, तब भी हम आपके चौकीदार थे, आज भी हम चौकीदार हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे पृथ्वीपुर की जनता जनार्दन के चौकीदार बने रहेंगे। और आपकी सेवा करने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं है, पद एक व्यवस्था है। जितने समय तक भाग्य में था वो रहा, और जब तक नहीं रहा वो भी रहा, और भगवान जब तक ये सांसें दे रहा तब तक हम आप सबकी सेवा में हैं। 2018 से पहले हम और कहीं थे, तब भी हमने लोगों की गाड़ियां राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में छुड़वाई हैं, लोगों का इलाज दिल्ली में करवाया, बंबई में करवाया, भोपाल और झांसी में करवाया है।
फिर हम जब विधायक बने तब भी हमने वही काम, इलाज करवाया, लोगों की गाड़ियां छुड़वाई, लोगों की मदद की है। और आज हम फिर विधायक नहीं है, फिर काम वही करना है कि 2 बजे रात में हमें बेटी की शादी में जाना है, फिर इलाज करवाना है, फिर थाने से छुटवाना है, कचहरी में मदद करना है, राजस्थान में आपकी मदद करना है, दिल्ली में करना और बंबई में करना। ये इसमें कोई कमी आने वाली नहीं है, क्योंकि आप ईमानदारी से प्रेम करने वाले हो तो हम भी दुगने ताकत से प्रेम करने वाले। और जो षड्यंत्र करने वाले लोग विभिन्न दलों के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का परिवार तो अपने साथ है, और पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ताकत से ही 84,000 वोट आया। याद रखना, इस बात को गलतफहमी मत आ जाना, क्योंकि प्रत्याशी हम होते हैं, हमें ज्ञान रहता है। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर वोट मिला है, इसलिए किसी बूथ वाले के खिलाफ नहीं बोलना है। वो बूथ भले ही अपन 10 से हारे हो 10 से जीते, या 100 से हारे 100 से जीते, प्रत्येक बूथ पर वोट मिला। और पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भारत की जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था में 46 जातियां, 46 पूरी 46 जातियों के लोगों ने वोट दिया है। किसी जाति को इंगित करके आप बदनाम करने की कोशिश मत करना। हम महुआ बाग भी जीते हैं, जहां कुशवाहा समाज के लोग रहते हैं। हम मौजीपुरा भी जीते हैं, जहां यादव समाज के लोग रहते हैं। हम नया खेरा भी जीते हैं, जहां केवट समाज के लोग रहते हैं। हम बनगांव भी जीते हैं, जहां पंडित समाज के लोग रहते हैं। और मालपीता, जो अब तक कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी, 90 से लेकर के वो मालपीता भी जीते। 12 बुजुर्ग भी जीते हैं। आप बताओ, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं कि मदन जी जैसे लोगों ने कह दिया कि हमने 4 ही बूथ जिताए, क्यों नहीं जीते? तो आप किस जाति के ऊपर लांछन लगाओ, किस बूथ के लोगों पर लांछन लगाओगे कि हम नहीं जीते या इस बिरादरी के लोगों ने वोट नहीं दिया? इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सभी बूथों पर सभी समाज के लोगों ने वोट देकर के 84,000 मत दिया है। इसकी कदर आपको भी करना और हमें भी करना है, किसी खिलाफ अनावश्यक बातें नहीं करना है। और जिसने जैसा किया है उसकी शक्ल भी आईने में दिखाई दे रही है, उसको ज्यादा किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो चाहे ककौनी के लोग हो, चाहे बिनारी के लोग हो, चाहे मस्तापुर के साथी हो, चाहे खिस्टोन के साथी हो, और चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता साथी हो, वो सब जान रहे हैं कि किस व्यक्ति विशेष ने काम कैसा किया और कैसा नहीं किया है। इसलिए जाति की इंगित नहीं करना। व्यक्ति खराब और अच्छा काम कर सकता है, जाति कभी कोई काम ऐसा खराब अच्छा नहीं करती। सभी का सम्मान है, सभी का आभार है, और सभी का कर्ज अपने ऊपर है। उस कर्ज को उतारने के लिए हमें दिन रात मेहनत आपके साथ करना है। आगे 2028 में जब विधानसभा चुनाव होगा, पार्टी की अपनी व्यवस्था है। भी आप लोग कम समझते उन चीजों को, कोई चीज स्थायी नहीं होती है। पार्टी फिर विश्वास जताएगी, मौका देगी, अपन फिर मैदान में आएंगे, और जिसको मौका देगी उसके साथ मैदान में आएंगे, लेकिन रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। अपन को एक ही काम करना है और आज दृढ़ संकल्प लेना है कि आने वाले 2024 में जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उस लोकसभा चुनाव में पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र को 50,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। ये संकल्प लेकर के यहां से जाना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, और वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी ने जो संकल्प मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के लिए, विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर की जनता की सेवा के लिए लिया है, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी परिवार के कार्यकर्ताओं का नैतिक दायित्व है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथीगण
सरकार की लोकप्रिय योजनाओं का लाभ जनता को दिलाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का सहयोग लेकर के उन योजनाओं को क्रियान्वित कराने के लिए हम सब मिलकर के संघर्ष करेंगे तो निसंदेह 50,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी परिवार पृथ्वीपुर विधानसभा में जीतेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब ऐसा संकल्प लेंगे, हाथ उठा करके संकल्प लेते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी परिवार को 50,000 मतों से जिताना है। और 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन भी होने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 3,72,000 निमंत्रण हमारे पास माननीय अध्यक्ष जी ने दे दिए हैं। वो निमंत्रण प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ, चंदू का भी है, प्रताप जी का भी है, सबका है, लेकिन वहां अपन को नहीं चल पाना, संख्या बहुत भारी है। अपन घर में बैठ के ही वो जश्न देखेंगे और प्रत्येक घर में शाम को 11 दीपक जलाना है। 11 दीपक जला करके, पटाखा फोड़ करके, जो भी जश्न मनाने का ढोल धमाका बजा करके जश्न मनाना है, दिन में और रात में। मंदिरों पर व्यवस्था करना है, मंदिरों पर लाइटिंग करना है, पूजा करना है, कीर्तन मंडन भजन करना है, ये सारे काम करना। इसलिए आप सबसे हम कहना चाहते हैं कि 22 जनवरी की तैयारी करके रखना है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में आज से ही जुट जाना है। प्रत्येक बूथ 247 बूथ में यह संकल्प लेना है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान एक भी बूथ ना हार जाए। और डॉक्टर शिषपाल ने तो कमर कसी ली है। और जो लोग कहते हैं कि हम विधायक हैं कि नहीं हैं, आप भरोसा रखना हमारी बात का। हमें तो कहीं से लगता ही नहीं है कि हम विधायक थे सो ऐसे थे और नहीं आ सो ऐसे। हम किसी गांव में जाते हैं तो हमें उतने ही लोग मिलते हैं, जब हम विधायक थे तब भी उतने ही मिलते थे और आज भी उतने ही लोग मिलते हैं। और जिस प्रेम से मिलते थे उतने ही से मिलते हैं। और हमारे पास समस्या लेकर के जितने लोग आते थे उतने ही अभी भी आ रहे हैं। और हमारी सुरक्षा में, हमारी व्यवस्थाओं में जितनी व्यवस्थाएं थी वो तत्काल ज्यों की त्यों बहाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आशीर्वाद अपने ऊपर है। विधायक हमेशा स्थायी नहीं हो सकते, लेकिन आपके चौकीदार स्थायी हो सकते हैं। चौकीदार बनकर के हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे और इतनी ताकत से करेंगे कि देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे। इस बात को गांठ बांध करके जाना, इतनी ताकत से करेंगे। इसलिए अपने आप को कहीं कमजोर मत महसूस कर लेना। कभी ख्याल भी मत आने देना अपने दिल में कि हम कमजोर हैं या हमारा विधायक नहीं है। सब कुछ आपका है, इरादा मजबूत रखना। हमने कभी अपने इरादे को कमजोर नहीं होने दिया। हम एक बात हमेशा कहा करते, बुझी समा फिर से जल सकती है, बुझी समा फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान में सफर से निकल सकती है। हिम्मत न हार, मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर तेरी किसी वक्त भी बदल सकती है। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है। हम आपके साथ खड़े हुए और ईमानदारी के साथ खड़े हुए हैं। जिसका काम जब हमने पिछले 2 वर्षों में जिस रूप में किया है उतनी ही ताकत से होगा। चाहे जिले के कलेक्टर से हो, चाहे एसपी साहब से हो, चाहे किसी कर्मचारी से हो। और कर्मचारी अधिकारियों को भी हमने निवेदन पूर्वक बता दिया है कि आप लोग भी अपनी गलतफहमी मिटा लियो। रात में एक अधिकारी से बात हो रही थी, उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि निवाड़ी विधानसभा में वही अधिकारी दूसरों काम कर रहे थे और पृथ्वीपुर में दूसरा फार्मूला अपना रहे थे। हमने हिंदी में बता दिया कि हम कल भी थे और आज भी ये, चिंता नहीं करना, ब्याज सहित वसूल लेंगे। इसलिए अपने आप को होश हवास में रखना। हमारे किसी कार्यकर्ता के साथ नाइंसाफी की और फार्मूला गलत लगाया तो पृथ्वीपुर विधानसभा के क्षेत्र के लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। जितनी ताकत में से विधानसभा में विधायक रहते हुए आते थे उससे ज्यादा ताकत से दिखाई देंगे। आपको चिंता करने वाली बात है। आप तो अपना भरोसा बनाए रखना। कड़ाके की ठंड में आप सब आए हैं,
इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। आपने चुनाव में जो सहयोग दिया उसके लिए आभारी हैं। और आने वाले 2024 के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि 2024 आपके जीवन में नई खुशियां और नए रंग बनने वाला हो। लोकसभा में इतने भारी बहुमत से अपना विधानसभा क्षेत्र जीते कि भोपाल में रिकॉर्डेड हो जाए, और लोकसभा में हमारे माननीय सांसद जी इतने भारी मतों से जीते कि वो भी देश के इतिहास में लिख जाए कि हम 5 लाख से जीते या 6 लाख से जीते। इसके लिए हमें तैयार होना है। षड्यंत्र तो लोगों के साथ होते ही हैं। 5 मिनट और बात होना। हमारे खिलाफ भी तमाम षड्यंत्र हुए, हमने कुछ आपको बताया और कुछ नहीं बताया। अध्यक्ष से हम बताते रहते, जैसे कृष्ण भगवान को मानने के लिए कौन कौन जाते थे बताए आपको, ऐसे हमें भी राजनीति में मारवे के लाने थे। बहुत षड्यंत्र भाई और बहुत अवैवी हो रहा है। ऐसा कौन पाना नहीं बने जो हमारे ऊपर ना लगा हुए। पाना वे अवैवी लग रहा है, पहले लग रहा है, लेकिन हम भी चींटी गिरती है और फिर ऊपर चढ़ती, गिरती और ऊपर उसी तरह गिरते चढ़ते रहते, लेकिन हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं और उनके षड्यंत्र में फंस के बैठने वाले भी नहीं हैं। आप तो अपना हौसला बनाए रखना, हौसले को कमजोर मत होने देना। ईमानदारी के साथ आपके साथ कल भी खड़े थे, फिर भी खड़े रहेंगे। आने वाले कल में अपन तमाम कार्यक्रम भी करेंगे और मेरी तो इच्छा है कि कोई ऐसा अवसर मैं खोजूं 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने या साल भर के अंदर कि विधानसभा क्षेत्र के कम से कम लाखों लोगों को भोजन करा करके बढ़िया जश्न मनाए। ऐसा हमारा सपना है और ऐसा ही करेंगे। सबको बुलाएंगे, शानदार कार्यक्रम करेंगे। चिंता करने वाली बात नहीं है। आपको बिल्कुल कमजोर नहीं होना है, हिम्मत बनाए रखना है। आपके साथ हमेशा खड़े थे, हमेशा खड़े रहेंगे, इसमें कभी कमी नहीं आने दी जाएगी। एक अंतिम बात आपसे हम और कहना चाहते हैं, चूंकि पिछली बार अमर शहीद सुनील नायक जी की स्मृति में अपन ने पृथ्वी पर महोत्सव का आयोजन किया था और हम चाहते हैं कि अमर शहीद सुनील नायक जी की स्मृति फिर से पृथ्वी पर महोत्सव का आयोजन हो। पृथ्वी पर महोत्सव का आयोजन अपन सब करें। पृथ्वी पर महोत्सव नहीं चाह रहे आप लोग? नहीं चाह रहे क्यों भैया? चलो अपन बैठ करके विचार करेंगे, ठीक है? बैठ करके विचार करेंगे क्या करना है, बैठकर विचार विमर्श करेंगे, आपकी भावनाओं को ध्यान रखेंगे और बैठकर विचार विमर्श करेंगे कार्यक्रम कौन सा करना है। चलो अपन बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है? बैठ के विचार विमर्श कर लेंगे, बैठ के विचार विमर्श कर लेंगे। और ऐसा थोड़ी कि आप नहीं चाहोगे और हम जबरदस्ती थोप दें। अरे मोड़ी को ब्याह होते ही कर जाती, मोड़ी की मताई तैयार हो जाए तो जितने आप सब तैयार हो उतने ही तैयार हुए हम यार। आप सबसे विचार विमर्श करेंगे, अगर आप नहीं चाह रहे तो जबरदस्ती भी नहीं करेंगे, ठीक है? जो आप लोग कार्यक्रम कहेंगे वैसे ही कार्यक्रम करेंगे, जैसे आपकी इच्छा होगी। चलो जैसा आप लोग कहोगे वैसा करेंगे, ठीक है? और इस अवसर पर एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आने वाला कल आपका जीवन में खुशियां लेकर के आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार ज्ञापन के लिए हमारे साथी श्री हरिशंकर जी मौजूद है। संक्षेप में आभार ज्ञापन करेंगे आप सबके प्रति। हेलो।